चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमने न्यूमेरिकल लिया है ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल है कि देयर इज 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम पॉजिटिव चार्ज ऑन अ कंडक्टर, स्टेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज आर इंक्रीज ऑन द कंडक्टर। यहाँ पर देखो आपको 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम ये चार्ज दिया है, और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर पर। इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, और ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिक्रीज होंगे और इंक्रीज होंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, और अगर कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में आप गिवन लिखिए। देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो गिवन में आपको चार्ज दिया है, क्यू कितना दिया है, क्यू दिया है आपको 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। चार्ज आपके पास गिवन में है, फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब हमने आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, तो वहां पर बोला था इलेक्ट्रिक चार्ज के हमने आपको 3 फार्मूले बताए थे, और ये कहा था कि जब भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स की बात हो तो आपको चार्ज का फार्मूला लगाना है, Q इक्वल टू एन। यहाँ से हमें n फाइंड करना है, तो n इक्वल टू फार्मूला यहाँ से बनेगा Q अपॉन में E। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो Q हमें गिवन में है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई E। E यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है, और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखो यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ भी है एक डिजिट से, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से n इक्वल टू आएगा 24/16 इंटू में 10 की पावर -18। और देखो बेटा ये 10 की पावर जो -19 है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे n इक्वल टू 24 अपॉन में 16, देखो यहाँ पर 10 की पावर 18 माइनस का है और 19 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर 1 बचेगा। क्या बचेगा, 10 की पावर 1। अब देखो 10 की पावर 1 को हम लोग 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप 10 लिखेंगे, 10 से जब आप 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 आएगा, 240 अपॉन में 16। यहाँ पर आप 240 में 16 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 15 आएगी। कितनी आएगी, 15 आएगी। ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज आर इंक्रीज। तो मैंने बोला अगर कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज, 15 इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीज। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड इन 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट फोर्स। फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो अल्फा पार्टिकल्स पर आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखना चार्ज ऑन
अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज निकालेंगे आप। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, देखो 2He4 होता है, यानी कि हीलियम होता है। और अल्फा पार्टिकल्स यानी कि अगर कभी भी न्यूक्लियस की बात करते हैं तो चार्ज का एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस ZE, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो अल्फा पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा Q इक्वल टू ZE। Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। और आपको बता दें जैसे H2He4 है ना, तो ये जो होता है ना, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसको मास नंबर। तो यहाँ पर Z कितना है आपके पास, 2 है। तो वैल्यू लगाइए 2 इंटू ई आपका एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। तो 2 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, यानी कि ये चार्ज आ गया। अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज जो होता है वो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। आपसे फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है। अब देखो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन में Q या Q0 होता है। ठीक है, तो यहां से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो यहां से F इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा आपका E इंटू में Q, ये फार्मूला बनेगा E इंटू में Q। वैल्यू पुट करिए, देखो E कितना है, यहाँ पर गिवन में है आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 4, और Q यहाँ पर है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, देखो 15 टू जा कितना होता है, 30 होता है, और 15 3 जा 45, और 3 कितना होगा 48, इंटू में देखो 10 की पावर 19 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो 10 की पावर माइनस का 15 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 15। अब देखो पॉइंट भी लगाते हैं, यहाँ एक डिजिट से पहले था, यहाँ भी एक डिजिट से पहले है, तो आप 2 डिजिट से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। फाइनली आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 न्यूटन, यानी कि ये आप इसको ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये फोर्स आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने आपको दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इस टाइप से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें।